हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्यूरियस माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में, जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक, मतलब फार्मेसी और थेरेपी के रिगार्डिंग जो कमेटी वो करे होगी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ये लगभग लगभग हर हॉस्पिटल में होती हैं और मेंबर भी इसमें होते हैं, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स और भी कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। अब कुछ हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर के सिलेक्शन में डिपेंड करता है, कुछ हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट से करते हैं, किसी में न्यूरो से कर लिए, किसी में ऑर्थो से कर लिए। तो मेनली 3 डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी इज अ पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी टू मेडिकल स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन मैटर्स रिलेटेड टू थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो क्या करती है, पॉलिसी बनाती है हॉस्पिटल के लिए, किसके रिगार्डिंग, ड्रग्स के यूज के रिगार्डिंग। और उस पॉलिसी जो बनती है उसको फिर रिकमेंड करती है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए, जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए। उस पॉलिसी को बना के फिर उसको रिकमेंड करना, मतलब लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, इसका काम होता है। किसके रिगार्डिंग, थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स की, ड्रग की जो ड्रग सही तरीके से जो जो थेरेपी हो सही तरीके से पेशेंट को मिले, मतलब लास्ट इसका कंक्लूजन ये है कि ड्रग्स का रेशनल यूज कराना इसका मेन एम होता है। इसका एक मेन वर्क होता है जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाना, पीटीसी का। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में जैसे कि हमारे मेरे पिछले वीडियो में सब कुछ उसमें अपलोडेड है, वीडियो उसमें सब सारा इंफॉर्मेशन है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होता है कि जैसे सारे ड्रग्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिर उस ड्रग का पर्टिकुलर उस बुक में इंक्लूड करके उस हॉस्पिटल में लागू करना, जो कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स का एक मेन काम होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेलेक्टेड विद द इंक्लूजन ऑफ मेडिकल स्टाफ्स। अब इसमें फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गए या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इसमें फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी में होते हैं। इस कमेटी का मेन यही होता है कि हॉस्पिटल के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर बनाना, उस प्रोसीजर को, उस पॉलिसी को फिर हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। किसके रिगार्डिंग, ड्रग्स के यूज के रिगार्डिंग, कि हाँ जो ड्रग्स यूज हो प्रॉपर तरीके से हो, सही ड्रग यूज हो, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना इसका एक मेन काम होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई काम जब कुछ भी होता है तो उसका एक गोल होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि हाँ हमारा उद्देश्य ये है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ गेन करेंगे। वैसे ही इस कमेटी की भी मेनली 3 इसके गोल हैं। पहला है एडवाइजरी, दूसरा है एजुकेशनल, तीसरा है ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला एडवाइजरी, तो ये होता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या जो भी हॉस्पिटल में मेंबर्स हैं उनको क्या करना, एडवाइस करना। कोई पॉलिसी, क्या ये कमेटी बनाई, एक पॉलिसी कहीं से अडॉप्ट की, उस पॉलिसी को फिर क्या करना, लोगों को एडवाइस करना कि हाँ ये पॉलिसी ऐसी है, इसको ऐसे फॉलो किया जाए। तो इसका मेन एक काम हो गया कि लोगों को एडवाइस करना। इसका एक उद्देश्य है कि अच्छी पॉलिसी सेलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से, जैसे कि ड्रग्स हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बना रही है, इसका एक काम है। तो उस ड्रग्स को पहले क्या करेगी, एवेल्युएट करेगी, फिर उसको सिलेक्ट करेगी, फिर उसको उसमें हॉस्पिटल फॉर्मूले में इंक्लूड करेगी। फिर उसको क्या करेगी, जब इंक्लूड हो गया तो अब उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, डॉक्टर्स को बताना है, एडवाइस करना है कमेटी के थ्रू। उसका काम ये हो गया। दूसरा काम है कि एजुकेट करना। जितने भी उसमें हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे फिजिशियन हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, भी और भी कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, उनको क्या करना, पूरा कंप्लीट करेक्ट करेंट नॉलेज प्रोवाइड करना, किसके रिगार्डिंग, ड्रग्स के रिगार्डिंग, और उसको यूज कैसे करना है। तो मतलब ये है कि लोगों को एजुकेट करना, किसके रिगार्डिंग, ड्रग्स के रिलेटेड लोगों को एजुकेशन देना, एजुकेट करना। ये दूसरा उद्देश्य है इसका। तीसरा उद्देश्य है, जो कि मेन भी कह सकते हो, कि ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग, कि जो ड्रग हमारे हॉस्पिटल में यूज हो सही तरीके से हो, प्रॉपर सेफ तरीके से हो, जो अगर एडीआर हो रहा है उसको मॉनिटर करना। अब एडीआर मॉनिटरिंग के भी बहुत सारे स्टेप्स है, इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोज में। तो एडीआर अगर हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना, फिर उसको रिपोर्ट करना। फिर अब रिपोर्ट तो हो गया, अब उसके लिए फिर करेक्टिव एक्शन फॉलो करना कि हाँ एडीआर अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए रिगार्डिंग कुछ करेक्टिव प्लान्स बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, मतलब कि जो पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है उसमें मेंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, उनका पोस्ट क्या क्या होती है, उनका काम क्या क्या होता है।
तो इसे हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। तो मेनली डिपेंड करता है हॉस्पिटल की कौन कौन से मेंबर रहेंगे, बट कुछ कॉमन है जो कि हर जगह सेम होते हैं, जैसे कि एटलीस्ट 3 फिजिशियन फ्रॉम मेडिकल स्टाफ। अब कम से कम 3 फिजिशियन होने चाहिए, 3 डॉक्टर। अब चाहे न्यूरो सर्जन हो, चाहे जनरल सर्जन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे जनरल मेडिसिन हो, मतलब कम से कम 3 फिजिशियन होने चाहिए उस कमेटी में। अब किसी हॉस्पिटल में 3 दूसरे डिपार्टमेंट से ले लिए, किसी हॉस्पिटल में 3 दूसरे हॉस्पिटल से दूसरे डिपार्टमेंट से ले लिए, तो डिपेंड करता है अपना पर्टिकुलर हॉस्पिटल कौन से डिपार्टमेंट से मेन सिलेक्ट करता है। मेनली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, उनको आइडिया ज़्यादा होता है थेरेपी के बारे में। दूसरे नंबर पे है फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट चाहे जैसे जनरल स्टोर हो गया, नॉर्मल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया जो पूरा स्टोर देखता है, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया। थर्ड नंबर पे है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग के हेड होगी वो भी रहेगी। वो भी कोई भी अगर है नर्सिंग स्टाफ है जो हेड है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि नर्सिंग के रिगार्डिंग भी नर्सिंग भी मेडिसिन से कनेक्टेड है, तो इसलिए नर्सिंग का भी एक लोग होता है, होना चाहिए इसमें। चौथे नंबर पे है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है उस कमेटी रहता है उस कमेटी का। और जो फिजिशियन होगा वो एज अ चेयरपर्सन काम करेगा, एज अ चेयरमैन काम करेगा उस कमेटी के लिए। 3 फिजिशियन है तो उसमें से एक को क्या बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। बाकी 2 तो हैं, बट जो एक है वो कैसे काम करेगा, एज अ चेयरमैन की तरह काम करेगा। और जो फार्मासिस्ट है वो एज अ सेक्रेटरी काम करता है, उसका जो पोस्ट होता है सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। तो ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है पीटीसी में, कौन से पोस्ट होता है, या तो पूछ सकता है सेक्रेटरी कौन होता है, चेयरमैन पूछ सकता है कि चेयरमैन कौन होता है, तो वहां पे फिजिशियन लिखना है। ऐसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है यहाँ से। अब है ऑपरेशन। ऑपरेशन अब पीटीसी मतलब काम कैसे करती है। कमेटी तो बन गई, अब कमेटी बनी है उसमें मेंबर भी है, अब काम कैसे करती है, क्या 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 प्रोसीजर्स होते हैं। तो काम ये होता है कि इसे कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में महीने में ये 2 महीने में एक बार मिलते हैं, किसी किसी हॉस्पिटल में 3 महीने में एक बार मिलते हैं। तो डिपेंड करता है अपनी हॉस्पिटल में कैसी पॉलिसी चल रही है। बट मेनली हम यहाँ पे इसमें मेंशन किए हैं कि 6 टाइम्स दिस कमिटी शुड मीट रेगुलरली एट लीस्ट 6 टाइम्स इन अ ईयर एंड ऑल्सो एज वेन नेसेसरी। मतलब साल में कम से कम 6 बार, और जब जरूरत हो, मान लो कहीं एक महीना पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा एरर आने लगे, बहुत ज्यादा एडीआर आने लगे, तो उस कंडीशन में क्या है, जरूरी है यहाँ कि मीटिंग हो के उसके लिए करेक्टिव एक्शन फॉलो कराया जाए। तो जब जरूरत हो तब भी मीटिंग हो सकती है। द कमिटी कैन इनवाइट इट्स मीटिंग पर्सन विद इन और आउटसाइड द हॉस्पिटल्स। अब जैसे कमेटी है, जब मीटिंग होगा तो चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के बाहर हो, जहाँ पे अपने मेंबर्स को बुलाएगी। जो मेंबर्स क्या करेंगे, अपने नॉलेज स्किल जजमेंट का यूज करके उसकी जो भी एजेंडा है उस पर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। द एजेंडा एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल शुड बी प्रिपेयर बाय द सेक्रेटरी। मतलब जो एजेंडा मतलब होता है मेन टॉपिक, किस चीज पे आज की हमारी मीटिंग है, तो उसको मेन प्रिपेयर करता है फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जैसे कि मेडिकेशन एरर, एडीआर और एएमएस, इन 3 चीजों पे मान लो प्रेजेंट करना है, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, उन 3 चीजों के बारे में पहले स्लाइड बना लेगा, पीपीटी प्रेजेंट करना होता है जब मीटिंग होती है तो। फिर उसमें सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा, फिर उस मीटिंग में जितने भी मेंबर होंगे उनको पहले ही फॉरवर्ड कर देगा, ताकि ये रहे कि जो भी मेंबर्स उसमें आ रहे हैं उस कमेटी में मीटिंग में, उनको सारा चीज पता रहे कि हाँ आज की मीटिंग हमारे किस टॉपिक पे है, किस चीज पे है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, एजेंडा बनाता है, मतलब मेन टॉपिक क्या किस चीज पे मीटिंग होगी, फिर जितने भी मेंबर है उनको सर्कुलेट कर देता है पहले ही मीटिंग से पहले। फिर उस चीज पे डिस्कशन होगी, फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि हाँ ये चीज है, रीजन ये रीजन है, ये ऐसे करेंगे तो ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करेंगे। फिर है लास्ट में फंक्शंस। अब कमेटी बनी है तो जाए उसका काम भी कुछ होगा। तो मेन फंक्शंस इसका सबसे मेन फंक्शन तो है कि हॉस्पिटल के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाना। बट यहाँ भी और भी सारे हैं। एडवाइजरी कमेटी टू मेडिकल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी। अब जैसे पहला इसका गोल था एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब लोगों को एडवाइस करना, जैसे कि क्या है, कमेटी ऐसी जो लोगों को एडवाइस करती है, मेडिकल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटर या फार्मासिस्ट हैं उनकी इसके रिगार्डिंग थेरेपी ड्रग्स के रिलेटेड कि कैसे ड्रग्स यूज करना है, कौन कौन से पॉलिसी फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग एडवाइस करना। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज। अब ड्रग के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना कि इस ड्रग को कैसे यूज करना है इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में मतलब अगर ये ड्रग इंक्लूड की गई फॉर्मूलरी में तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना। तीसरा है इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग मेडिसिन फॉर फॉर्मूलरी लिस्ट। अब इसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी तो बना रही है, इसका मेन फंक्शन है,
तो अब बनाने में ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रिंट करके कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो जो भी ड्रग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो प्रॉपर इवेल्युएटेड ड्रग, हाँ मतलब प्रॉपर ड्रग है, हाँ जिससे कि पता है कि हाँ ये ड्रग सही है, फिर सही ड्रग को इवेल्युएट करके फिर उसको सिलेक्ट करके हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी में इंक्लूड करना इसका काम है। फोर्थ पॉइंट है कि असेसिंग मेडिसिन यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब जैसे कि जब मीटिंग होगा रेगुलरली भी यहाँ पे 2 मंथ पे 3 मंथ पे, तो जो भी जितने भी मेडिसिन यूज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा, लेता रहेगा डेटा कि हाँ हमारा जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं सही तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं एरर्स आ रहे हैं, उन चीजों को एसेस करना भी इसका काम है। 5वें नंबर पे मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स ऑफ मेडिसिन यूज। अब जो जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एडेरेंस हो गया, मेडिकेशन एरर हो गया, ड्रग एवेल्युएशन हो गया, कि जिसे ड्रग एडेरेंस होगा कि जो दवा जैसे प्रिस्क्राइब की जा रही है पेशेंट हमारा वैसे ले रहा है, पेशेंट के पास वैसे पहुंच रही है। अगर नॉन एडेरेंस हो रहा है तो क्यों नॉन एडेरेंस हो रहा है, एडेरेंस को आइडेंटिफाई मॉनिटर करना। ड्रग्स यूज एवेल्युएशन, जो ड्रग यूज हो रहे हैं उसको इवेल्युएट करना कि हाँ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। फिर है मेडिकेशन एरर, अगर एरर हो रहा है तो एरर को इवेल्युएट करना कि हाँ कितने एरर आए पिछले 2-3 महीने में, उसको इवेल्युएट करना। फिर उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, फिर उसको करेक्टिव एक्शन फॉलो करना कि हाँ एरर को ना हो, मिनिमाइज करने के रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाना है वो बनाना इसका काम है। फिर 6 नंबर पे है कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इम्प्रूव मेडिसिन यूज टू प्रमोट रेशनल ड्रग यूज। अब जैसे जो अब रेशनल ड्रग है, रेशनल ड्रग मतलब होता है प्रॉपर तरीके से हर चीज राइट तरीके से, और राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सब चीज राइट तरीके से हो, उसके रिगार्डिंग इंटरवेंशन कंडक्ट करना इंटरवेंशन एक बनाना। फिर उसको क्या करना, इम्प्रूव करना कि जो मेडिसिन यूज हो रही हो हाँ रेशनल ही हो। तो इसे ड्रग्स जितने भी एवेल्युएट करके हमारा सिलेक्ट करके फार्मूलरी में बन गया, उस फार्मूलरी को क्या करना, सही तरीके से यूज कराना भी इसका एक काम है। 7 नंबर पे है मैनेजिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब जो एडीआर आ रहे हैं पिछले, एडीआर को मैनेज करना, जैसे कि हॉस्पिटल्स में हमारे एक हफ्ते में 10 एडीआर आ गए, पिछले 2 महीने में 100 एडीआर आ गए। तो अगर एडीआर बढ़ रहे हैं तो क्या रीजन है, क्यों एडीआर इतना बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि एडीआर ना हो। तो वैसे जब मीटिंग होगी तो एडीआर के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, तो उसमें फिर करेक्टिव एक्शन फॉलो करेंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें हम अगर फॉलो करेंगे तो जो एडीआर हमारे हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं वो नहीं होगा, उसको मैनेज करने की कोशिश करना वो भी इसका एक फंक्शन है। 8 नंबर पे है मैनेजिंग मेडिकेशन एरर। ये भी वही एडीआर की तरह है कि अगर पिछले 3 महीने में हो रहे हैं, हमारे जब मीटिंग हो रही है उससे पहले 3 महीने का जो गैप है उसमें कितना एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, उसके रिलेटेड एरर को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उन चीजों को डिस्कस करके भी, तो जब डिस्कस होगा तभी मैनेज होगा। जैसे कि मेडिकेशन एरर क्या होता है हमने इससे पिछले वीडियो में बताया है। तो एरर बहुत सारे साइड से हो सकते हैं, कहीं से डॉक्टर साइड से, नर्स साइड से, पेशेंट साइड से, फार्मासिस्ट साइड से। तो उन एरर्स को मैनेज करना भी इसका एक काम है। 9 नंबर में है कि पीटीसी डेवलप पॉलिसी रिगार्डिंग थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। अब पॉलिसी, ड्रग्स तो इंक्लूड हो गए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, ड्रग्स तो बन गए, बट अब उसकी रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना भी इसका एक काम है कि कैसे कैसे ड्रग यूज करना है, किस तरीके से करना है, वो भी इसका एक काम है। लास्ट वन इज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अब लोगों से कम्युनिकेट करना, फिर उनको एजुकेट करना कि हाँ ये ड्रग अभी मार्केट में ऐसे आई है, करेंट नॉलेज प्रोवाइड करना, लोगों को एजुकेट करना भी, जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उनको एजुकेशन देना रिगार्डिंग थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स, ये भी इसका एक काम है। इट्स ऑल फॉर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे।